सर्वे मुसलमान व्यक्तियों की ही शिकायत पर कराई गई थी। मदरसा शिक्षा के नाम पर अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। हमारा सर्वे तो बेहतर शिक्षा को लेकर है और इसके लिए हमारी कोई इच्छा नहीं है। अब ये नहीं चलेगा, भारत देश में रहेगा, भारत माता को डायन कहेगा। मदरसों के सर्वे को लेकर एक समय सीमा तय की गई थी, 10 अक्टूबर को वो खत्म हो गई। कितना सर्वे हुआ है वो जानने समझने के लिए धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। सर, 10 अक्टूबर वो मियाद थी, कितने जिलों में सर्वे हुआ है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी सर्वे की पूरी रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। जैसी रिपोर्ट आ जाएगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन सूचनाएं हैं, ये सर्वे बेहतर शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए ये कराया गया। अच्छा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कई जिलों में ऐसी खबरें आई जहां पर सर्वे हुआ, वहां पर चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। एक कमरे में 65 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हॉस्टल बना रखा है लेकिन 2 कमरे हैं, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, उसी में उनका रहना हो रहा है, खिड़की दरवाजे नहीं है, पुरानी जर्जर इमारतें हैं। तो ऐसे कुछ इनपुट कई जिलों से खबरों के माध्यम से सामने आए। तो क्या इसको लेकर जब सर्वे हो जाएगा तो कुछ रूपरेखा तैयार होगी, कुछ नॉर्म्स तैयार किए जाएंगे? देखिए, सर्वे मुसलमान व्यक्तियों की ही शिकायत पर कराई गई थी और सर्वे का लक्ष्य बहुत बड़ा, अच्छी शिक्षा के उद्देश्य को लेकर किया गया था। वास्तव में मदरसा शिक्षा के नाम पर अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। मदरसा शिक्षा के नाम पर फर्जी मदरसे दिखाकर सरकारी पैसे का दोहन किया गया। कुछ खुलासे जो आ रहे हैं, जो आप बता रहे हो, स्पष्ट रूप से सारी रिपोर्ट आने के बाद हम उसको खुलासा भी करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, AIMPLB ने वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात रखी है। उनका कहना है कि अगर वर्शिप एक्ट को खत्म किया गया तो सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, बाबरी के बाद जो रॉयट्स हुए थे उस तरह का माहौल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। देखिए, हम वर्शिप एक्ट समाप्त नहीं कर रहे हैं। वो अपनी दीनी तालीम लें, उर्दू पढ़ें, अरबी पढ़ें, फारसी पढ़ें, हम कोई दिक्कत नहीं है। वो ऊंचा कुर्ता पहने, ऊंचा पैजामा पहने, नीचा कुर्ता पहने, कोई टोपी लगाएं, किसी तरीके से अपना आराधना करें, अपनी इबादत करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गलत है, हम इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर रहे हैं। जो दीनी तालीम है वो अपने लेते रहें। हम उनकी बेहतरी शिक्षा के लिए, अभी तक इस शिक्षा से मुस्लिम समाज के गरीब लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, IAS IPS नहीं बना सकते, मात्र मौलवी बना सकते हैं। इसलिए हम परिवर्तन करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गरीब मुसलमान छात्रों के हाथ में, एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में लैपटॉप होगा। हम आधुनिक शिक्षा से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उस चिंता को कहाँ देखते हैं? क्या इस तरह का माहौल हो सकता है अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर कोई बात आई सुप्रीम कोर्ट में, जैसा उनका तर्क है कि दंगे जैसा माहौल हो सकता है, तो ये कहना आपको लगता है ये सही है? ये कहना नितांत भ्रामक है और ऐसा कहीं हो ही नहीं रहा है। हमारे सर्वे में ये विषय ही नहीं है। हमारे सर्वे में तो बेहतर शिक्षा है। हम उनकी आपत्ति पूजा स्थल का जो वर्शिप एक्ट है, जो जिससे बनारस, जिससे मथुरा जुड़ा हुआ है, उसको लेकर है। नहीं, हम पूजा वर्शिप एक्ट में कोई हम संशोधन थोड़ी कर रहे हैं। हमारा सर्वे तो बेहतर शिक्षा को लेकर है और इसके लिए हमारी कोई इच्छा नहीं है और न सरकार का मंतव्य है कि किसी के वर्शिप एक्ट में। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश का संविधान धर्म सापेक्ष नहीं है। कोई किसी तरीके की पूजा पद्धति माने, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, इस देश में रहने वाला नागरिक इस देश को अपना देश माने, भारत माता को भारत माता माने। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, भारत देश में रहेगा, भारत माता को डायन कहेगा, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल और है सर, जो मदरसों का सर्वे चल रहा है उसमें आर्थिक संसाधन कैसे ये लोग जुटाते हैं उसकी भी जानकारी हासिल की गई है। तो जो PFI के तार जुड़ते हैं, कई मदरसों में ऐसी बातें सामने आई कि धर्म परिवर्तन के लिए फंड दिए गए थे, खाड़ी के देशों से फंडिंग हो रही थी। तो इस तरह की जानकारी कुछ प्रारंभिक तौर पर सामने आई है? देखिए, हमारे पास सूचनाएं ऐसी भी हैं, ये लोग ये दिखाकर कि हाँ भारत देश में मुसलमानों को तंग किया जाता है, फंडिंग लाते हैं, ये हमारे पास
वर्बली सूचनाएं लिखित तो नहीं है। तो इसका भी जो आप कह रहे हैं इसका भी कहीं ना कहीं समावेश है इन चीज़ों का। हमने आपसे स्पष्ट कहा इस देश में रहने वाला नागरिक इस देश का नागरिक है, इसलिए इस देश के प्रति अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। अच्छा, अगर ये वर्बली सूचनाएं उस सर्वे में कहीं सामने आती हैं ठोस दस्तावेज के रूप में, तो फिर तो ये लीगल एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं।